नमस्कार कक्षा 7वीं के प्यारे विद्यार्थियों। हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.4 लेकर, जिसमें बहुत सारे प्यारे सवाल दिए हुए हैं। देखिए, पहले में दिया हुआ है ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें एक चिन्ह लगा दिखाई दे रहा है, दो संख्याएं दी हैं, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। ये तो सही है, गुणा का चिन्ह लगा है, लेकिन दशमलव लगा हुआ है इन संख्याओं में। देखो, दशमलव को देख के आपको डर के भागना नहीं है, क्योंकि आंसर आगे रहेगा और आप इस तरीके से सीखोगे जैसे कि आपने छोटे में गुणा सीखे थे, ऐसे ही ये गुणा दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनको एक झटके में हल करोगे। देखिए, गुणा आप कैसे करते थे? 0 गुणा 0 2 लिखा हुआ है, इसमें गुणा 6 का करना जानते होंगे आप। इस तरीके से गुणा करना तो आप जानते होंगे। ठीक है, 6 से हम पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार। ठीक है, 6 दूनी 12। यहाँ पे देखो आगे 0 लगा है तो 12 का 12 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ पे देखो इस सवाल में दशमलव लगा है 0 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे यदि हम दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ से कितने अंक बाद दशमलव है? एक ही अंक पे बाद में दशमलव है, तो यहाँ पे हम एक अंक बाद उत्तर में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं जोड़ना है, यहाँ से जो एक अंक बाद दशमलव लगा है तो इस तरफ से हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, जो आया है वही ये उत्तर है। ठीक है, तो 1.2 इसका उत्तर हो गया। अरे भैया, दशमलव को अनदेखा करें और पहले गुणा करें, जितने अंक बाद दशमलव है उतने अंक बाद दशमलव लगा दें तो आपका उत्तर निकल के आ रहा है। देखिए, इसका करेंगे हम 8 गुणा 4 6 दशमलव लगा है। ठीक है, दशमलव को ध्यान ना दें, पहले आप गुणा करें। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे 8 में, 6 8 कितना होता है? 48, तो 48 लिख देंगे। ठीक है, अब एक अंक का हो गया तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाता है। अब यहाँ पे क्या, 4 से 8 में करेंगे, 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 का 8 ही आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे और 3 यहाँ पे लगा है। देखो भैया, यहाँ से एक अंक बाद दशमलव लगा है, ये दशमलव लगा है यहाँ पे एक अंक बाद, इस अंक के बाद दशमलव लगा है, तो हम यहाँ पे एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये हमारा 36.8 ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से करना आ रहा है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 एकम 5 कर देंगे, 5 सत्ते 35 कर देंगे, हासिल 3 आ जाएगा और 5 यहाँ पे लिख देंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा और हासिल जब 3 आया था, 10 और 3 13 हो जाएगा। भैया, इतना उत्तर आ रहा है, लेकिन जिसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है 1 2, इसके बाद दशमलव, तो हम यहाँ पे 1 2 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। 4 से 1 में पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4 गुणा करते हैं। 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 4 से 2 में करेंगे 8 आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे इस तरफ से दशमलव जो एक अंक बाद है तो इस तरफ से एक अंक बाद लगा देंगे। ऐसे ही करते चले जाएंगे। 7 से 5 में गुणा करेंगे, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जाएगा, 7 पन्ना 35, 0 लगा है तो 35 का 35 ही आ जाएगा और 0 7 से गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आता है भैया। और 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो 1 2, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 0 में गुणा होगा जब तो 0 ही आ जाएगा। 4 से 1 में करेंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा। फिर 4 से 1 में करेंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 से 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा भैया। ठीक है, कितना आ गया? 8 और 1 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो 1 2 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम गुणा करेंगे, 8 से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करके देख सकते हैं, 2 गुणा 0.86 यहाँ पे करेंगे। 6 से करेंगे, पहले 6 दूनी 12 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लग जाएगा। 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा का चिन्ह लग जाएगा। फिर यहाँ पे 0 से करेंगे, 0 ही आ जाएगा। 2 का 2 6 और 1 7 और 1 का 1 1 2 अंक बाद दशमलव, 1 2 अंक बाद दशमलव, क्या उत्तर आया? 1 दशमलव कितना आया? 1.72। ठीक है, और दशमलव के बाद की संख्या को एक एक अंक पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि 1.72 बोल दे, नहीं, 1.72 पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा पहले का जो सवाल है ये उत्तर निकाल चुके हैं और जो दूसरे के सवाल है दूसरा दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। देखो, आप आयत को नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से बना होता है। आयत का चित्र कुछ इस तरीके से बना है, आयत इस तरीके से होता है और वर्ग बराबर होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण बराबर हैं, वो होता है वर्ग। और आयत देखो ऐसा होता है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, ये हो जाता है हमारा आयत। ठीक है, ये आयत दिया हुआ है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई तो है 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर ये हो गई। अच्छा, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है ना? ठीक है, यही तो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आयत की अब उन्होंने लंबाई और चौड़ाई दी है, इसका क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल।
दिया है, क्या दिया हुआ है भैया, लंबाई दी हुई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई, लंबाई बराबर क्या लिखा जाएगा 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई जो दी हुई है, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, एक आयत का क्षेत्रफल, इसका देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी को पता होगा, नहीं है तो याद कर लेना, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो लंबाई कितनी दी है 5.7 सेंटीमीटर गुणा ये कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो इन दोनों का, इसको ना लिखे सेंटीमीटर तो कोई बात नहीं, बाद में लिख सकते हैं हम, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे जब तो कितना आएगा 3 से 7 में करेंगे 3 7 21, 2 ऊपर हासिल आ जाएगी, एक यहाँ पे 3 5 15 16 17, और यहाँ पे देखो एक अंक बाद दशमलव है इसलिए यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में था इसलिए गुणा हो गया, ठीक है। ये हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल के आया है 17.1, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा सवाल हल हो चुका है। तीसरे सवाल को हम हल करते हैं जल्द से जल्द, देखिए। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखेंगे इसमें भी दशमलव से गुणा करना है, लेकिन सभी के दशमलव के गुणांक में देखो क्या है, इसमें 10 से गुणा करना है, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से, इसमें 100 से। देखो किसी और अंक से गुणा नहीं हो रहा है जिसमें 0 लगा हुआ है, गुणा के बाद 10 100 1000 इससे गुणा हो रहा है। यदि किसी संख्या में एक आगे लगा हुआ है और पीछे चाहे कितने भी अंक लगे हों, तो गुणा करने का देखो आपको तरीका तो आता ही है, 1.3 से आप गुणा कर सकते हैं इस तरीके से। देखो 0 से गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, गुणा 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का 3 बार, और फिर 1 से 1 में तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐसा कर लोगे, एक अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे 3 से एक अंक यहाँ से जोड़ेंगे, 1 के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 1 के बाद दशमलव आप लगा सकते हो, ये भी उत्तर निकाल सकते हो। लेकिन इससे सरल तरीके से आप देखो 13.1 आया है, तो यहाँ पे हम लिख देते 13.0 आया है, तो 13.0 ये अपना उत्तर हो गया। लेकिन इसी तरीके से इससे गुणा किए बिना हम दूसरे तरीके से हम हल करते हैं, देखेंगे आप। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो अंक दिए हुए हैं कौन कौन से, दशमलव ना देखें, कुछ ना देखें, बस केवल यहाँ पे देखें, यदि 10 है या 100 है या 1000 है, यहाँ पे आगे की संख्या जो है 1 होनी चाहिए, और पीछे जितने भी 0 लगे हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 6 36.8 लिखा है, तो हम यहाँ पे 36.8 लिख देंगे, ठीक है, दशमलव ना लगाना है। और ये एक 0 लगा हुआ है, एक 0 लगा लेंगे। यहाँ से देखो एक अंक बाद दशमलव है, पीछे से हम जो आंसर निकला है इसी में एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे 15 और 3 7, देखो 15 3 7, दशमलव नहीं देखना है, और ये 0 लगा है, एक 0 यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि 10 से गुणा हो रहा है, एक से हमें मतलब नहीं है, एक के बाद जितने 0 हैं उतने 0 लगाने पड़ते हैं। एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, हमारा उत्तर है। यहाँ से देखेंगे 16 8 0 7 और एक जे वाला 0 इस तरफ से, 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ से देखेंगे 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, उत्तर है, ठीक है। 31 दशमलव लगा है, दशमलव नहीं लगाएंगे, दशमलव हम छोड़ देंगे अभी, और 1 लिखा हुआ है 1 लिख देंगे। और यहाँ पे देखो 1 के बाद कितने 0 है, 2 0, तो हम 2 0 लगा देंगे, और ये 1 नहीं लिखेंगे, ये वाला 1 लिखा हुआ है ये, ठीक है। और कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, 1 के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 0 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। आप केवल क्वेश्चन देखोगे गुणा वाला दशमलव वाला और आंसर लिखोगे, ठीक है, करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतने होशियार हो जाओगे। यहाँ पे देखेंगे एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। कैसे किया भैया, 15 6 1, देखो 156 लिख दिया, एक ये वाला लिख दिया 1, और 2 0 ये वाले लगा दिए ये, और यहाँ पे देखा एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। इसी तरीके से इसमें करेंगे 3 62, मतलब 3 6 2, तो 3 6 2 हमने लिख लिया, और 2 0 ये वाले, तो 2 0 ये लगा दिए, 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2 फिर दशमलव, 1 2 फिर दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ऐसा ही इस पे करेंगे 43 दशमलव नहीं लगाएंगे अभी, 43 0 7 फिर 2, देखो 1 के बाद कितना 2 0 है, तो 2 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव 1 2 फिर दशमलव 1 2, यहाँ पे दशमलव, ये हमारे उत्तर होते जा रहे हैं। इतने जल्दी फटाक से आप आंसर निकालोगे। यहाँ पे देखेंगे 0 0 लगा देंगे, 5 लगा देंगे, 1 के बाद क्या है 0, तो 0 लगा देंगे, 1 नहीं लिखना है। यहाँ पे देखेंगे 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 0 0 8, जे 0 और ये 8 लिख दिया है, और 1 के बाद क्या है 0, तो हम 0 लगा देंगे। यहाँ पे 1 2 2 अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 80। ये पहले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 0 9 0 9, 2 0, तो 2 0 हमने लगा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 0 0 3 ये वाला, और 3 0 पीछे 1 2 3, ठीक है। 2 अंक बाद दशमलव है 1 2, 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 30 और 0 0 यहाँ पे। यदि आप सवाल कर रहे हैं वही आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, आप बोलोगे कि यहाँ पे सर ये जो 80 लिखा मिल रहा है यहाँ पे,
0.80, यहाँ पे ये जीरो नहीं लगा है, ये जीरो नहीं लगा है, ये जीरो नहीं लगा है, ये तो जीरो नहीं लगे, तो भैया किसी भी संख्या के आगे यदि जीरो लगा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लगे हो तो भी सही है और नहीं लगे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि पीछे जीरो लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। भाई कैसे दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पे 10 रुपए हमने आपको यहाँ पे लिख दिया कि 10 रुपए हैं, ये 10 रुपए या 10 लिखे हैं, यदि हम यहाँ पे जीरो लगा देंगे तब भी ये 10 ही लिखे रह जाएंगे, लेकिन इस तरफ यदि जीरो लगा दिए तो 100 हो जाएंगे। तो ये इस जीरो का कोई आगे जीरो लगाने से कोई महत्व नहीं है, पीछे जीरो का बहुत महत्व है। इसलिए यहाँ पे उत्तर में यदि यहाँ पे 2 जीरो नहीं लगे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको, लेकिन उत्तर यही निकल के आएगा, यहाँ से 2 जीरो मिटा भी सकते हैं। ठीक, जो समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो नहीं आ रहा है, प्रत्येक सवाल आप हल करोगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए अगला सवाल है जो अगली वीडियो में देखते हैं। हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.4 का चौथा प्रश्न लेकर, जिसमें बहुत प्यारा सवाल दिया गया है, इसको हम देखते हैं। एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? तो भैया सवाल दिया हुआ है, एक आपकी दोपहिया वाहन है, मान के चलिए मोटरसाइकिल है, 2 पहिया जिसमें लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाई और वो कितने किलोमीटर चल रही है? 55.3 किलोमीटर, मतलब 55 किलोमीटर और 300 मीटर और जा रही है, तो 55.3 किलोमीटर चल रही है। तो इसमें 10 लीटर पेट्रोल में बाइक कितनी दूरी तय करेगी? तो इसको बताने पर तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन हल करके दिखाना है भैया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है? जो दिया है वो लिख देंगे। 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी भैया कितनी? 55.3 किलोमीटर, ठीक है। और भाई पूछ क्या रहे हैं? 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तो हमें यहाँ पे क्या बोलना है? 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी भैया 55.3 में प्यारे कप्तानों 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 लीटर है। यदि यहाँ पे 10 लीटर की जगह कोई और लीटर दिया होता कि 5 लीटर में, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर देते। और आपको पता है दशमलव में, दशमलव की संख्या में जब 10 से या 100 से या 1000 से मतलब 1 लिखा है, उसके पीछे कितने भी जीरो लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते ही सवाल हल करोगे। पहला पार्ट जाके आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट में जो आपका ये सवाल दशमलव वाले गुणा करवाए हैं उसको जाके देखिए, दशमलव वाले सवाल आप तुरंत हल करोगे। देखो जो संख्या लिखी हुई है 553, इसको 553 लिख दिया है, जीरो इसका लिख दिया है, एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। देखो एक जे अंक है, इसके बाद दशमलव है, इसलिए एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे एक अंक बाद, ये इस अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये हमारा 553 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है। किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः कितना? 10 लीटर पेट्रोल में, जो पूछा था उन्होंने, क्या पूछा था? 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो हम लिख देंगे 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी, ठीक है। ये हमारा प्रश्न हो चुका है, इसका उत्तर हो चुका है। अगला जो आपका सवाल है अगला, उसको हम देखिए हल करते हैं।